सो गाइस, जैसा कि हमने बीटीटीएस सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि शाओयान अब वापस से एकेडमी में जाकर अपने सभी साथियों के साथ में मिलकर गामा एम्पायर जाने की तैयारी करने लगता है, जहां पर वो मिस्टी क्लाउड सेक्टर के साथ में फाइट करेगा। वो अपने कुछ दोस्तों के भी अपने साथ में जाने को कहता है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर पैन गेट की रखवाली करने के लिए भी रहना होगा। साथ ही उसके शाओ क्लेन को देखने के लिए वो हुजिया और वू हाओ को कह देता है। साथ ही साथ लिन जोया और लियो दोनों ने ही शाओयान को चैलेंज किया था उससे फाइट करने के लिए। वो दोनों उससे कहते हैं कि अगर तुमने हमें हरा दिया तो फिर हम तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ में मिस्टी क्लाउड सेक्टर में भी जाएंगे। तो शाओयान कहता है कि मैं आप लोगों को केवल अपने 10 अटैक्स में ही हरा सकता हूँ, बल्कि वो तो यहाँ पर केवल अपने 5 अटैक्स के साथ में ही उन दोनों को ही हरा देता है। साथ ही साथ अब वो एम्परर शील्ड टेक्निक के लेवल 2 को पार करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर तीसरे स्टेंज फायर को भी ले लेता है। और अब शाओले के पास में भी उसकी पूरी की पूरी टीम इकट्ठा हो चुकी थी। इसके फिर थोड़ी ही देर बाद शाओयान भी वहाँ पर पहुंच जाता है और फिर यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की भी शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर जैसे ही शाओयान सभी लोगों के सामने एक शानदार एंट्री मारता है, शाओली तो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि भाई तुम फाइनली यहाँ पर आ गए। तभी शाओयान भी शाओली से कहता है कि भाई आप भी मेरे इन बाकी के साथियों को जान लो, क्योंकि ये लोग भी हमारे साथ में हमारी मदद करने के लिए जाने वाले हैं। और वो शाओली की लिंगया, लिन जोया और लियो तीनों के साथ में ही पहचान कराता है। तो शाओली उन लोगों से कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारी मदद करने के लिए चल रहे हो। इसके बाद फिर शाओयान उन तीनों ही लीडर्स के पास में पहुंच जाता है और उनसे कहने लगता है, जैसा कि आप लोगों ने मुझसे वादा किया था आप लोग यहाँ पर आ गए, जिसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए ये बात जान लेना भी जरूरी है कि ये सफर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। इसीलिए मैं यहाँ से निकलने से पहले आप तीनों से ही ये बात पूछ लेना चाहता हूँ कि हमारी ये फाइट मिस्टी क्लाउड सेक्ट के साथ में होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग मुझे धोखा देकर भाग जाओ। तो फिर बोन्स शाओयान से कहने लगता है कि मास्टर शाओ, आप हम पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि अब तो हम दोनों ही एक ही नाव के शागिर्द हैं। तो फिर मैं क्यों ही अपने साथी को ही धोखा देने की कोशिश करूंगा। तो शाओयान कहता है कि मुझे ये बात जानकर काफी अच्छा लगा, और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, ये मिशन कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आप लोगों को अपनी तरफ से काफी अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स भी दूंगा। और क्योंकि मैंने वादा कर दिया है तो मैं कभी भी इस बात को नहीं नकार सकता। तो वो तीनों ही कहते हैं कि मास्टर शाओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद फिर शाओयान शाओली से कहता है कि अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है, जल्दी से हमारी उड़न तस्तरियों को भी यहाँ पर लाया जाए। और शाओली के केवल एक ही बार विसल बजाने से ही यहाँ पर उन लोगों की जितनी भी उड़न तस्तरियां थी वो सभी के सभी हवा में तैरते हुए आने लगती हैं, जिनका नजारा देखने में भी वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत था। और इन सभी उड़न तस्तरियों को स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उड़ाया जाता है। इनमें से काफी सारे लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने ये चीजें कभी भी ना देखी थी। जियान ऐसी चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, और उनके आते ही शाओयान सबसे पहले अपने जहाज के ऊपर चढ़ जाता है और वो बाकी के लोगों से भी कह देता है कि चलो वक्त आ चुका है। जिसके बाद फिर तुरंत ही लिंगया, लिन जोया और लियो तीनों ही आ जाते हैं। इनके साथ साथ क्वीन मेडुसा और जियान भी शाओयान वाले जहाज पर ही आ जाते हैं। और फिर शाओली अपने बाकी के सेना से कहता है कि सभी लोग अपने अपने विमान पर चढ़ जाओ। उसके बाद फिर वो तीनों ही सेना के लीडर अपने अपने एक एक जहाज को पकड़ लेते हैं, जिनके साथ में उन लोगों की सेना भी जा रही थी। और फिर शाओयान सभी लोगों का हौसला बढ़ाते हुए ये कहने लगता है कि अब वक्त आ चुका है कुछ कर दिखाने का। इस बार हमें गामा एम्पायर को जीत के ही आना है। जिसके फिर अगले ही पल ये स्पिरिचुअल एनर्जी से चलने वाले जहाज यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, और उन लोगों का ये नया सफर शुरू हो चुका था गामा एम्पायर के लिए। शाओयान कहता है कि गामा एम्पायर, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे मिस्टी क्लाउड सेक्ट को जीतने के लिए, क्योंकि अब शाओयान वापस आ चुका है। और फिर इसके अगले ही पल हमें गामा एम्पायर के एक सेक्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम बैठा हुआ देखते हैं यूनैर को, जिसको इसी कमरे में बंद हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है। तभी उसके कमरे का वो दरवाजा खुलता है, जिसमें से उसके पास में आ जाता है युनशैन, जिसके बारे में यूनैर को पहले से ही पता था। और तभी युनशैन यूनैर से कहने लगता है कि क्या मेरे शागिर्द अभी भी अपने टीचर से नाराज है। तो यूनैर उससे कहने लगती है कि क्या आपको अब समय मिल गया मुझसे बात करने का, क्या मैं जान सकती हूँ कि आज आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो फिर युनशैन कहने लगता है कि यूनैर, आखिर तुम्हारा ये गुस्सा कब शांत होगा, और तुम्हारी जो दरिया दिली है शाओ फैमिली के लिए वो कब बदलेगी। क्या तुम ये भूल जाती हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तो यूनैर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उन सारी चीजों के बदले इतने सालों से आप मुझे एक कठपुतली की तरह यूज कर रहे हो। ये बात भी तो आपको याद रखनी चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आप उस छोटी सी शाओ फैमिली के पीछे क्यों पड़े हुए हो, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये दुश्मनी कभी भी खत्म नहीं होगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि शाओयान भी जरूर से वापस लौट कर आएगा। तो युनशैन कहने लगता है कि वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है जिसके पास में थोड़ी बहुत ही पावर है, और आखिर मुझे वो क्यों याद नहीं होगा। लेकिन तुम्हें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि उस बच्चे के बारे में मैंने काफी समय से नहीं सुना। कम से कम 3 साल हो चुके हैं जब से मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी हादसे में मारा गया हो। जिस बात को
जानकर यूनर के भी मन में थोड़ी सी टेंशन आ जाती है। यूनशान उससे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम शायद शाओयान को भूल चुकी होगी और अब शायद तुम्हें उसे सच में ही भुला देना चाहिए और तैयार हो जाओ इस महान साम्राज्य के लीडर बनने के लिए। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम शाओयान को भुलाना ही नहीं चाहती, लेकिन इतना याद रखना कि मैं शाओयान और उसकी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। वैसे मुझे इस बारे में काफी समय पहले एक मैसेज मिला था कि शाओ फैमिली के जो बचे कुछ लोग हैं उन्होंने मित्तल फैमिली से प्रोटेक्शन ले रखी है और मित्तल फैमिली वाले पता नहीं खुद को क्या समझते हैं जो उन्होंने शाओ फैमिली वाले जैसे भगोड़ों को शरण दे दी। लेकिन इस बार ना तो मैं मित्तल फैमिली को छोड़ूंगा और ना ही शाओ फैमिली को। तो यूनर यूनसान से कहती है कि क्या आप सच में मित्तल फैमिली से टकराने वाले हो? आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर आपने ऐसा किया तो बाकी के सेक्ट के लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे और सभी लोग हमारे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को अपना दुश्मन मानने लगेंगे। तो यूनशान कहता है कि शेर कभी भी बिल्लियों से डरा नहीं करते और अगर फिर भी उन लोगों ने साथ में मिलकर मुझ पर अटैक करने की कोशिश की तब मैं सभी क्लींस का सफाया करना शुरू कर दूंगा। तो यूनर उससे कहने लगती है कि मास्टर आप मानो या ना मानो, लेकिन हमारा ये मिस्टिक क्लाउड सेक्ट आपके ही हाथों एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। जिस बात से यूनशान काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? तुम्हें इतना याद रखना चाहिए कि मैं पूरे गामा एम्पायर का ही लॉर्ड हूँ और मैं कैसे ही अपने साम्राज्य को अपने हाथों खत्म कर सकता हूँ, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं अपने गामा एम्पायर को इस पूरी दुनिया की डायनेस्टी में सबसे ज्यादा काबिल बना सकूं और बन जाऊं एक ऐसा महान लीडर जो कि आज तक कभी पैदा ना हुआ हो। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उस शाओयान को भूल जाओ और अगर गलती से अभी भी वो जिंदा है तो वो तुमसे मिलना तो छोड़ो, मैं उसको गामा एम्पायर में भी नहीं आने दूंगा क्योंकि उसकी मौत भी मेरे ही हाथों लिखी है। जिसके बाद फिर यूनशान यहाँ से बाहर भी चला जाता है और ये सारी बातें सुनने के बाद अब यूनर और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में मित्तल फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं बड़े विचार रखने वाली याफेई को और तभी उसके पास में आइस एम्परर आकर उससे कहते हैं कि आखिर तुम क्यों परेशान हो जो कि तुमने हम दोनों को ही यहाँ पर बुला लिया, क्योंकि आइस एम्परर के साथ में यहाँ पर शाओयान का बड़ा भाई भी था। तभी याफेई बताती है कि मुझे हाल ही में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि अब मिस्टिक क्लाउड सेक्ट वालों को ये पता लग चुका है कि शाओ फैमिली वालों ने हमारे पास में शरण ले रखी है और वो किसी भी तरीके से शाओ फैमिली को खत्म करना चाहते हैं। आइस एम्परर कहते हैं कि क्या उन्होंने किसी तरीके की कोई खतरनाक योजना बनाई? तो याफेई बताती है कि अभी तो ये सारी की सारी चीजें एकदम से सीक्रेट ही है। अगर मैंने अपने जासूस को मिस्टिक क्लाउड सेक्टर में ना रखा होता तब तो हमें ये सारी चीजें भी पता ना चलती। इसीलिए मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो मिस्टर शाओ कहने लगते हैं कि गामा एम्पायर का सबसे ज्यादा ताकतवर सेक्ट मिस्टिक क्लाउड सेक्ट ही है, साथ ही साथ उनका लीडर भी यूनशान है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए मित्तल फैमिली को अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि ये बात जानकर बाकी के सेक्ट वाले केवल खुद को ही बचाने के बारे में सोचेंगे, जिससे कि फिर सारा का सारा भार मित्तल फैमिली पर ही आ जाएगा और आप लोगों को मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से अकेले ही लड़ना होगा। तो वाइस एम्परर कहते हैं कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी फैमिली भी कोई कमजोर नहीं है। इसीलिए वो याफेई से कहते हैं कि चलो अब तैयार हो जाओ। तो याफेई कहती है कि हाँ मैं सारी चीजों का इंतजाम कर देती हूँ और आइस एम्परर शाओ फैमिली वालों के लिए कहते हैं कि आप लोगों को अभी के लिए कुछ सेफ जगह ढूंढनी चाहिए। मिस्टर शाओ कहते हैं कि मुझे माफ कीजिए, हमारी वजह से मित्तल फैमिली को ये सब कुछ देखना पड़ रहा है और इसके आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी जो कि थोड़ी ही देर में आ जाएगा।